अच्छा, लास्ट क्लास में हमने प्रोडक्ट हंटिंग देखी थी, उसके साथ साथ हमने अपना अकाउंट क्रिएट किया हुआ है। अकाउंट को जब हमारा टाइम हो जाएगा तकरीबन 2 वीक्स का, ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमने कुछ प्रोडक्ट्स परचेज करनी है ईबे से। तो वो परचेजिंग क्राइटेरिया भी मैं उस टाइम पे बता दूंगा, नेक्स्ट वीक तक हम वो प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे। तो वो प्रोसेस भी मैं गाइड कर दूंगा, कौन सी प्रोडक्ट्स करनी है कौन सी नहीं करनी, ठीक है, क्या बजट होगा और क्यों रिक्वायर है। और उस पर तकरीबन हमारा 1000 से 1500 रुपीज़ का जो है वो बजट खर्च होगा। उसके बाद जब वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, तकरीबन वो 1 वीक के राउंड अबाउट का प्रोसेस होगा, वो कंप्लीट होगा तो फिर हम 4th वीक में जाके अपने अकाउंट को सैलर में शिफ्ट करेंगे। और सैलर में शिफ्ट करते हुए जो प्रोडक्ट्स आप लोगों ने हंट कर रखी होंगी, मैं यहाँ पे क्लास में जो कोई भी प्रोडक्ट होगी मैं तो करवाऊंगा, लेकिन आप लोगों ने अपनी 100 प्रोडक्ट्स जो भी आप लोगों ने निकाली होंगी, ठीक है, वो आप लोग अपनी अपनी प्रोडक्ट लिस्ट करेंगे। उसके साथ मैंने पहले भी बताया था कि हमें पायनीर अकाउंट चाहिए होगा उसी पर्सन का, और साथ बैंक अकाउंट चाहिए होगा, बैंक अकाउंट का कार्ड चाहिए होगा, वो भी उसी पर्सन का होना चाहिए, और साथ उसी बैंक अकाउंट की बैंक स्टेटमेंट। तो ये चीज़ें अपनी साथ साथ आप लोग रेडी कर लें। कोई चीज़ नहीं समझ आती पायनीर अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, या नहीं हो रहा, कहीं पे इशू आ रहा है, तो वो आप लोग ग्रुप के अंदर पूछ सकते हैं, या क्लास के अंदर भी पूछ सकते हैं जब जब हमारी क्लास होती है। जब भी हम नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट करते हैं प्रोडक्ट हंटिंग का, जिसमें आप लोग कोई भी फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट ढूंढते हैं, प्रोडक्ट हंट करते हैं, लाइक हम सर्च करते हैं स्टोरेज कैबिनेट। और ये कोई नहीं पूछेगा कौन सी प्रोडक्ट करनी है कौन सी प्रोडक्ट नहीं करनी, क्योंकि इस पे ऑलरेडी मैं आप लोगों को पूरा डॉक्यूमेंट सेंड कर चुका हूँ। बाकी डिपेंड करता है आप लोगों के बजट पे, ठीक है। तो बजट आप लोगों ने खुद डिसाइड करना है कि आप $10 वाली आइटम करना चाहते हैं, $20 वाली, $30 वाली, वो टोटली आप लोगों पर डिपेंड करता है। अब जैसे कि यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट्स आ रही हैं $129 की है, इसमें सेल्स अच्छी हैं, लेकिन ये बहुत बहुत ज़्यादा बजट है। अगर ये फॉर एग्जांपल हम इसको ट्राई करें, ठीक है, हमें पहले ही चेक करना होगा कि ये हम कितने की सोर्स कर सकते हैं मिनिमम। लाइक इसकी प्राइस है 129.9। जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए कर रहा हूँ। अगर इसको ज़ीरो करें तो इस पर फीस, सिंपल फीस इस पर $25 की है, ठीक है। तो ये 125, ये 129 है, तो ये हमें $100, ये $100 से नीचे मिलेगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये $100 की होती है, ठीक है। $100 पे हमें $3 का बजट होगा, लेकिन ये 3% फिर प्रॉफिट मार्जिन जो होगा हमारा वो 2.5% होगा। लाइक हमने $100 इन्वेस्ट किए हैं और तब जाके हमें $3 बच रहे हैं, ठीक है। तो ये परसेंटेज समझ समझ में ना आने वाली परसेंटेज है। इसकी जगह अगर आप लोग करते हैं $3, अगर आप लोग एक एक प्रोडक्ट है $20 की है और आपको मिलती है 14 या 15 डॉलर की, उस पर $2-3 अगर आप कमाते हैं, ये अबव स्टैंडर्ड होगा। $20 प्राइस है और आइटम कॉस्ट 14 है। 14 से फॉर एग्जांपल हम 13 करते हैं, $3 का प्रॉफिट देखना चाह रहे हैं। अब ये देखें यहीं पे उस पर भी $3 का प्रॉफिट था, लेकिन परसेंटेज क्या थी, प्रॉफिट मार्जिन की परसेंटेज थी 3%, ठीक है। दो दो 2.5%, 3% थी। लेकिन यहाँ पे भी हम $3 ही कमा रहे हैं। 13.50 कर देते हैं, सिर्फ $3 ही करते हैं। $3.38 हम अर्न कर रहे हैं, लेकिन हमारी प्रॉफिट परसेंटेज कितनी है, 17% है। अब ये परसेंटेज को आप लोगों ने खुद लाजमी देखना है इस चीज़ को, कि आप $100 इन्वेस्ट करके $3 कमा रहे हैं, या आप लोग ये 13-14 डॉलर इन्वेस्ट करके आप लोग उसके बाद $3 कमा रहे हैं, तो इस पर डिपेंड करता है, ठीक है। और सेकेंडली आप लोग जो भी कोई एक एक आप लोगों के पास ऑर्डर आता है, उसके कंप्लीट होने का टाइम प्लस 1 वीक, ठीक है, ये आप लोगों का जो स्टैंडर्ड डिलीवरी टाइम होगा। फॉर एग्जांपल स्टैंडर्ड डिलीवरी टाइम अगर आप अली एक्सप्रेस यूज़ करते हैं तो 10-12 डेज, ठीक है, 10 to 12 डेज उस पर लगेंगे ऑर्डर के डिलीवर होने में। अब आप लोगों ने एक आइटम भेजी है $13.50 की, और आपको मिल रहे हैं 13 प्लस ये 3.38, मतलब आपको 13 और $16 वापस मिल रहे हैं। इस ऑर्डर से आप लोगों को फॉर एग्जांपल $16 वापस मिल रहे हैं। तो वो $16 तब मिलेंगे जब आप लोगों का ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा, लाइक डिलीवर्ड हो जाएगा। और डिलीवर्ड होने के 1 वीक या 8 दिन बाद आप लोगों को उसकी पेमेंट मिलेगी। अली एक्सप्रेस यूज़ करेंगे, 10 दिनों में फॉर एग्जांपल ऑर्डर डिलीवर हुआ, और उसके बाद 7 से 8 दिन लगेंगे ईबे आपको पेमेंट देगा, तो टोटल 18 डेज लगेंगे। अब वहीं पे अगर आप आइटम करते हैं अमेजोन से सोर्स, तो अमेजोन 2-3 दिन में, 5 दिन में, हद 5 दिन में पहुंचा देता है। अब 5 दिन में फॉर एग्जांपल ये 4 दिन में अमेजोन ने आइटम पहुंचाई। अब नेक्स्ट उस पर तकरीबन 7 to 8 डेज लगेंगे आपको पेमेंट मिलने में। तो 7 to 8 डेज वो अगर इंक्लूड करें तो पूरे 12 डेज के अंदर आपको पेमेंट वापस मिल जाएगी। ये सारी चीज़ें देख के आप लोगों ने प्रोडक्ट लिस्ट करनी है, ठीक है। ये ना हो कि एक प्रोडक्ट आपने लिस्ट की $100 की और उसकी परचेज है, और $130 की आप बेच रहे हैं, आपको 3-4 डॉलर तो बच रहे हैं, लेकिन आपके $100 जो है वो अगले 10-12 दिन के लिए
अगर अमेजोन से करते हैं तो 10-12 दिन के लिए ईबे के पास होंगे, आपको वापस नहीं मिलेंगे। और अली एक्सप्रेस से करते हैं तो वो 18 से 20 दिन बाद आपको पैसे वापस मिलेंगे, तब आप दोबारा उन्हीं की बेस पे परचेजिंग कर सकते हैं जहाँ पे भी आपने यूज़ करने हैं। तो ये साइकिल लाजमी देखना है, साइकिल लाजमी माइंड में रखना है कि आप एक जगह $100 इन्वेस्ट करके $3 कमा रहे हैं और दूसरी जगह आप $13 इन्वेस्ट करके $3 कमा रहे हैं। तो ज़्यादा बेहतर मेरे ख्याल से $13 इन्वेस्ट करके $3 कमाना ये ज़्यादा बेहतर है बनस्बत उसके जो आप $100 में $3 कमा रहे हैं। इसलिए हम बजट के अकॉर्डिंगली यहाँ से देख लेते हैं, और बजट के हम, मैं पहले भी बताया था कि बजट के अकॉर्डिंगली हम ये भी लगा सकते हैं कि मिनिमम $15 की आइटम हो और मैक्सिमम हमारे पास $45 तक कह दें। ये सारी आइटम्स हो हमारे पास। अब ये हमारे पास आइटम्स आ रही हैं यहाँ पे, $200 की है और इस पे डिलीवरी चार्जेस भी हैं, शिप टू यूएस ही है। 200 इसके ऑर्डर्स हैं, और इसको अगर हम चेक करें अमेजोन पे, अमेजोन पे तो ये आइटम नहीं नज़र आ रही। ये मैचिंग तकरीबन है तो उस जैसी आइटम है, लेकिन महंगी है ये ज़्यादा। और साथ में अनब्रांडेड का फ़िल्टर भी अप्लाई कर लेते हैं हम यहाँ पे, अनब्रांडेड। स्टोरेज कैबिनेट की जगह हम कीबोर्ड चेंज कर लेते हैं, स्टोरेज रैक कर लेते हैं या स्टोरेज ड्रॉर कर लेते हैं। उसमें बहुत बड़ी आइटम्स आ रही हैं जो कि हमारे उसके लिए सूटेबल नहीं होगी, ड्रॉप शिपिंग के लिए सूटेबल नहीं होगी। अब यहाँ पे फिल्टर सबसे पहले तो अनब्रांडेड वाला यूज़ कर लेते हैं। जस्ट ये एग्जांपल के लिए मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, वैसे तो ये हमें सस्टेनेबल या प्रॉफिटेबल नहीं है प्रोडक्ट, क्योंकि ये इधर $47 की है और उधर $27 की है। अच्छा, ये जैसे इस पे ये देखें डिलीवरी टाइम क्या है जी, थर्सडे और Feb 19। मतलब 14 को आप ऑर्डर प्लेस करते हैं, ये Feb 19 तक पहुंच जाएगी। और प्राइम मेंबर्स, ये जो अमेजोन प्राइम है, अगर आपने ये ज्वाइन किया हुआ है तो ये आपको ये 3 दिनों के अंदर डिलीवर हो जाएगी। और ये प्राइम पहले पूरे मंथ के लिए, ठीक है, जब आप आईडी क्रिएट करते हैं और उसके बाद जिस दिन आप ज्वाइन करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आज आपने अकाउंट क्रिएट कर रखा है, जिस दिन आपका आया ईबे पे ऑर्डर आया, आप उस दिन जाके प्राइम ज्वाइन करेंगे और उसके बाद पूरे 30 दिन के लिए प्राइम आपके पास फ्री होगा। प्राइम से क्या होता है, फ्री डिलीवरी मिलती है और फास्ट डिलीवरी मिलती है। अब ये भी डिपेंड करता है, कुछ सेलर्स प्राइम के अंदर एनरोल्ड होते हैं, ठीक है, और जो प्राइम नहीं यूज़ कर रहा, जो सेलर नहीं यूज़ कर रहा, उस पर प्राइम की सर्विस आपको देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पे अमेजोन डिलीवर कर रहा होगा, शिपर या शिपर और सेलर दोनों ही अमेजोन है यहाँ पे। यहाँ पे शिपर अमेजोन होगा, ठीक है, इस केस में तो शिप भी अमेजोन कर रहा है और सेल भी अमेजोन खुद ही कर रहा है इस आइटम को। लेकिन जिस केस में इसके अलावा शिपर अमेजोन होगा और सेलर थर्ड पार्टी होगा, उसमें भी अमेजोन प्राइम देखने को मिलेगा। लेकिन ऐसी प्रोडक्ट्स जिनमें सेलर भी थर्ड पार्टी है और शिपर भी, शिप भी वो खुद शिपिंग हैंडल कर रहा है, अमेजोन के जिम्मे नहीं है, तो उस आइटम पे आपको अमेजोन प्राइम देखने को नहीं मिलेगा। अब होता क्या है कि अमेजोन प्राइम उन सेलर्स के पास होता है जो शिपिंग अपनी अमेजोन से करवा रहे होते हैं। अमेजोन से शिपिंग तभी पॉसिबल होती है जब आप FBA कर रहे होते हैं, फुलफिल्ड बाय अमेजोन। अच्छा, ये चीज़ आप लोगों ने देखनी है कि जो आइटम आप कर रहे हैं उसमें प्राइम लाजमी हो। ये जो सामने प्रोडक्ट के सामने लिखा हुआ है प्राइम, ये लाजमी हो उस प्रोडक्ट के अंदर। अगर थर्ड पार्टी सेलर से होगी तो उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। अगर यहाँ पे ऑप्शन है, हाँ ये है ना, अगर यहाँ पे, ये चीज़ मैंने पहले भी आप लोगों को बताई थी कि अदर सेलर्स भी उस प्रोडक्ट के अंदर, जो भी प्रोडक्ट आप कर रहे हैं उसमें अदर सेलर्स भी होने चाहिए और उनकी प्राइस भी, लाइक प्रॉफिटेबल प्राइस उनके पास भी होनी चाहिए। अब ये जैसे शिप्स फ्रॉम, ठीक है, शिप्स फ्रॉम ये है थर्ड पार्टी सेलर है, ठीक है, और ये सोल्ड बाय भी थर्ड पार्टी सेलर है। तो इसकी प्रोडक्ट जब सामने आएगी, इससे अगर आप परचेज करते हैं तो इस पे अमेजोन प्राइम नहीं होगा, ठीक है। इसको फॉर एग्जांपल मैं ऐड टू कार्ट करता हूँ। ऐड टू कार्ट करने के लिए भी आपके पास आईडी, यहाँ पे अमेजोन की आईडी होनी चाहिए, ठीक है। ये हमने किया ऐड टू कार्ट, हम चले गए गो टू कार्ट में, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये कितना टोटल कर रहा है। ये अनसेलेक्ट कर देते हैं आइटम्स जो हमें नहीं चाहिए। फाइनली इस पे, हाँ ये हमारी आइटम है और टोटल $47 ये इसका, लाइक ये अगर ये $35 से ज़्यादा है तो इस पर फ्री शिपिंग ही दे रहा है। थर्ड पार्टी सेलर है, उसके बावजूद वो फ्री शिपिंग दे रहा है। हम प्रोसीड पे चेकआउट करते हैं, देखते हैं। ऑर्डर टोटल यही है और कोई टैक्स वगैरह कोई चीज़ इस पर इंक्लूडेड नहीं है। मैक्सिमम टाइम ये होता है कि अगर आपकी प्रोडक्ट $35 से नीचे है तो जो सेलर थर्ड पार्टी सेलर होता है, ठीक है, जैसे कि ये था थर्ड पार्टी सेलर, ठीक है, इस पे ये होता है कि आपको शिपिंग चार्जेस भी पे करने होते हैं। फिर कोई भी आइटम हम यहाँ से देखते हैं जो $35 से नीचे है, अगर वो सिर्फ थर्ड पार्टी सेलर के पास होगी तो उसमें आपको लाजमी शिपिंग चार्जेस भी देने पड़ेंगे। ये तो महंगी प्रोडक्ट्स हैं सारी।
चलें किसी और प्रोडक्ट पे देख लेते हैं, इनके अंदर कोई 30 से नीचे ऑप्शन है ही नहीं। जो एग्जांपल मैं देना चाह रहा हूँ 30 या 30 से 35 से नीचे वाली आइटम पे अप्लाई होगा। ये अनब्रांडेड आइटम है, सेल्स इसकी ज़बरदस्त है, 33.99 की आइटम है। इसको चेक कर लेते हैं। कितने 5 टीयर है, ठीक है, 5 टीयर में आइटम तो ये वाली है ये, और ये इधर कितने की है, 33-34 डॉलर्स की, और इधर $30 की है, इसमें प्रॉफिट नहीं होगा। आइटम तो यही है लेकिन इसमें प्रॉफिट नहीं होगा। अब इसमें अदर सेलर्स भी नहीं है। इस पे अगर चेक करें हम, 30 और 34 में बिल्कुल भी प्रॉफिट नहीं होगा। 34 है और 30 है तो प्रॉफिट तो नहीं होगा, ये जेब से ही जाएगा $1। मतलब हमें पे आउट 30 लगाए हुए हैं तो हमें $29 वापस आ रहे होंगे, बजाय प्रॉफिट के हमारी जेब से पैसे जा रहे होंगे। अब इसी आइटम को हम क्या करते हैं, अली एक्सप्रेस पे सर्च कर लेते हैं, या वापस यहीं से रिवर्स सर्च करते हैं, और साथ में वॉलमार्ट पे भी सर्च कर लेते हैं, यहाँ पे सस्ती मिल जाए। एक्स्ट्रा जो आगे कीवर्ड है उसको हटा देता हूँ मैं। यहाँ पे प्रोडक्ट है तो सही, लेकिन देखते हैं कि प्रॉफिटेबल भी है या नहीं है। ये तकरीबन ये वाली प्रोडक्ट है, लेकिन ये यहाँ पे भी महंगी है, यहाँ पे ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा प्राइस है। 30 पे तो है लेकिन 30 पे भी प्रॉफिट नहीं है। 30 से नीचे मिलेगी तो प्रॉफिट होगा। हाँ ये है $24। अगर ये सेम प्रोडक्ट है तो देख लेते हैं सेम है या नहीं है। प्रोडक्ट ये वाली थी हमारे पास, कौन सी प्रोडक्ट है ये, ईबे पे ये है। हाँ प्रोडक्ट सेम है, प्रोडक्ट ये सेम है। अब बाकी ये लेंथ और विड्थ और इसकी हाइट हमें देखनी होगी, लेंथ विड्थ और हाइट। यहाँ पे इंचेस में हमें देखना होगा कि वही सेम है या नहीं है। 547 इंचेस में है, इसकी 47 इंचेस। ये 59-60 इंचेस में है, ये ज़्यादा बड़ी है, ये वाली प्रोडक्ट ज़्यादा बड़ी है, वो छोटी प्रोडक्ट है। इसके साथ इसका सेकंड वेरिएंट भी है, ये वाला, ये वाला देख सकते हैं हम, देखते हैं। ये अगर लेंथ विड्थ और हाइट वो वाली है तो इसको देखते हैं। इसकी भी हाइट 47 इंचेस ही है। नहीं ये नहीं हो पाएगी, हमें 59 इंचेस हाइट चाहिए। इसकी बहुत कम है, इसकी हाइट कम है, सिर्फ और सिर्फ हाइट कम है इसकी। लेकिन वेरिएंट इसका फिर किस बेस पे है, कलर की बेस पे है सिर्फ। अली एक्सप्रेस पे देखते हैं अगर ये आइटम एग्जिस्ट करती है, करती है एग्जिस्ट। अब मेन इसमें साइज मैच करना है हमें, साइज अगर वही हमें मिल जाता है तो। ये 65 इंचेस है, ये उससे ज़्यादा बड़ा साइज है। अब ना हम छोटा साइज बेच सकते हैं ना ज़्यादा बड़ा साइज बेच सकते हैं। छोटा साइज बेचेंगे वो कहेगा कि बायर कहेगा कि इसमें तो मुझे जो आइटम चाहिए थी वो ये है ही नहीं। ये क्या है, हाँ ये 60 इंचेस वाली है लेकिन $35, ये $35 की, ये फ़ायदा नहीं है इसमें, इसमें प्रॉफिट नहीं है, और चेक करना पड़ेगा किसी और सेलर के पास। ये वो प्रोडक्ट ही नहीं है जो हमें चाहिए। ये 4 टीयर है, इसके 4 कैबिनेट्स हैं। 5 टीयर में ये 60 इंचेस तो है, लेकिन हमारे पास इधर कितने में है, 34, वही वही हमारे पास प्रॉफिट नहीं आएगा। ये 4 टीयर है।
ये वाली आइटम हो सकती है हमारे लिए प्रॉफिटेबल हो। ये 4 ईयर में 53 इंचज हाइट है। अगर इसकी हाइट सेम है तो, नहीं इसकी भी हाइट वही 48 इंचज है, डिफरेंट है हाइट। नहीं ये तीनों पे ही डिफरेंट है। इधर 53 है, 54 है। और नीचे ये हाइट में है डिफरेंस, लेकिन इनकी सिर्फ और सिर्फ 53 और 71 है, हमें 60 के राउंड बहुत चाहिए। और इसमें प्रॉफिट भी वो 29 डॉलर में हमें प्रॉफिट भी नहीं है। प्रोडक्ट को हमें स्किप करना पड़ेगा। ये 35 के हिसाब से ये वही आइटम है जो अभी तक हमने देखी है अमेजोन पे। अमेजोन पे जो $29 की थी, अगर इसका साइज अमेजोन के साथ सेम है, देख लेते हैं इसको, हाइट अगर सेम है तो। अनब्रांडेड में है और $35 पे इतनी इसकी सेल्स है। इसकी देखते हैं हाइट, 60 इंचज ही है इसकी हाइट, 60 इंचज। नहीं बहुत ज़्यादा प्राइसेस प्राइसेस एक तो ज़्यादा हैं और आइटम नहीं। दूसरा इसका साइज भी मैच नहीं हो रहा। तो यहाँ पे प्राइस का फिल्टर लगा देते हैं, लो टू हाई। और सिंपली मैं कीवर्ड को चेंज करता हूँ। इसके साथ अगर मैं मेंशन कर दूँ 60 इंचज। ये एक ही आइटम है इनके पास। इसी इसी सेलर के पास है ये आइटम। इस कीवर्ड को भी चेंज करना पड़ेगा इधर भी। हाँ ये है 60 इंचज वाली, $27। नहीं ये 37 डॉलर की है। हम्म। ये फिर वही बात है, प्रॉफिटेबल नहीं है। इसके साइज चेक कर लेते हैं, नहीं तो इस प्रोडक्ट को छोड़ देते हैं। 60 इंचज की हाइट है इस आइटम की, और ये सेम वही चीज़ है। और ये $22 की मिल रही है यहाँ पे। सेम वही चीज़ है, 5 टीयर में है। हाँ 5 टीयर है, मेटल और एडजस्टेबल वही चीज़ है सेम, 60 इंचज में। अब इसमें प्रॉफिट बहुत अच्छा है। ये आ रही है $23 की। और 20। ये अगर हम वॉलमार्ट से करते हैं, ठीक है, वॉलमार्ट से हमें एक्जैक्टली मैचिंग प्रोडक्ट मिल गई और इस पर $6.84 का, तकरीबन 20% के हिसाब से इस पर प्रॉफिट मार्जिन है।
ये इस तरह से हमें प्रोडक्ट सिर्फ और सिर्फ अगर आप लोग देखेंगे, पहली पिक्चर देखेंगे या आप सिर्फ और सिर्फ उसका टाइटल देखेंगे और ये साइज़ वगैरह मैच नहीं करेंगे, ठीक है, कल भी मैंने एग्जांपल दी थी कि पिक्चर्स का इतना इशू नहीं होता, बाकी आपको ये डिटेल्स मैच करनी होती हैं। मेन प्रोडक्ट ये वाली मैच हो रही होती है, ठीक है, ये वाली मेन प्रोडक्ट मैच हो रही है तो ठीक है, आप कर सकते हैं इस प्रोडक्ट को। अब जैसे अगर कलर की सिर्फ और सिर्फ बात करें तो ये वाली आइटम भी वही उस वाली है जो वॉलमार्ट पे मौजूद है। ये आइटम, ये वॉलमार्ट पे एग्जैक्टली वही मौजूद है, ब्लैक के अंदर, और वही सेम सारी वही चीज़ है। अब ये $34 की है इधर ईबे पे, और वॉलमार्ट पे देखें ये $22 $23 की है।